बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। एक छोटी सी लापरवाही और 3 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। आसनसोल के डीसरगढ़ में दामोदर नदी ने कक्षा 10 के 3 होनहार छात्रों को हमेशा के लिए अपने आगोश में समा लिया। मोहम्मद नूरुद्दीन, तबरेज आलम और अयान अख्तर, ये तीनों सोमवार सुबह स्कूल तो पहुंचे थे, लेकिन किसे पता था कि वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के बाद वे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गए और फिर दामोदर नदी में नहाने उतर गए। जिस जगह वे उतरे वहां पहले से ही खतरे की चेतावनी लगी थी, लेकिन कुछ ही पलों में तीनों गहरे पानी में डूब गए। काफी प्रयास के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज उन घरों में मातम पसरा है जहां कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी। माँ बाप की आंखें अपने लाल की एक झलक पाने के लिए तरस रही है। यह हादसा सिर्फ 3 परिवारों का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। बंगाल मिरर की अपील है, नदियों और खतरनाक जलाशयों में कभी भी बिना सुरक्षा के ना उतरे। एक पल की लापरवाही पूरी जिंदगी का दर्द बन सकती है। घटना ये हुआ है कि 3 लड़का जो आज स्कूल नहीं गया। ये लोग नियामतपुर स्कूल एकेडमी स्कूल में पढ़ता है। आज स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं जाकर के ये लोग क्रिकेट खेलने चला गया। क्रिकेट खेलने के साथ 8 लड़का था। ये लोग 8 लड़का ये लोग डीसरगढ़ नदी नहाने चला गया, जिसमें से 8 लड़का को स्विमिंग नहीं आता है, नहाने नहीं आता है। 3 लड़का डूबा। ये लोग देखा कि ये लोग बहुत अंदर चला गया, निकल नहीं रहा, तो 5 लड़का गाँव वाले जो मज़ार के लोग आसपास में रहते हैं उनको बुलाया, लेकिन बुलाने तक कम लगभग 1 घंटा का देर हो गया, जिसकी वजह से बच्चा का डेथ हो गया। और पुलिस वहाँ पे जो है कार्रवाई की और बॉडी को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँची है, लेकिन हॉस्पिटल जो है मृत घोषित कर दिया गया है। अच्छा, ये लोग क्या स्कूल जाने के बहाने गया था नदी? स्कूल नहीं गया आज स्कूल था इन लोगों का, लेकिन ये स्कूल नहीं जा करके आज क्रिकेट खेलने चला गया। आपका नाम? जी, मेरा नाम मौजम शाहजहां। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।
सलानपुर ब्लॉक के जीतपुर उत्तरामपुर पंचायत के तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान सुरजीत मोदक को रूपनारायणपुर चौकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सुरजीत मोदक पर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से कथित रूप से पैसा लेकर धोखाधड़ी करने सहित कई आरोप है। गिरफ्तारी के बाद सोमवार को उन्हें आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। भगवान श्री जगन्नाथ की पारंपरिक स्नान यात्रा महोत्सव बनपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर और दुर्गापुर के इस्कॉन मंदिर में श्रद्धा भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही दोनों मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बनपुर के श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़े पुजारी मनोज कुमार नायक ने बताया कि परंपरा के अनुसार 108 कलशों में 45 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिश्रित पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ का महाभिषेक किया गया। इसके लिए क्षेत्र के एक पवित्र कुएं से जल लाया जाता है। स्नान के बाद भगवान को विश्राम गृह में रखा जाएगा और रथ यात्रा के दिन वे अपनी मौसी के घर के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्होंने कहा कि ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वहीं दुर्गापुर के इस्कॉन मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार, हरिनाम संकीर्तन और जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विधि विधान से महाभिषेक किया गया। चंदन, सुगंधित द्रव्यों और पवित्र जल से स्नान कराए जाने के इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। दुर्गापुर में सोमवार देर रात कथित अवैध बालू परिवहन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि लगभग 20 से 25 बालू से लदे ट्रकों को पानागढ़ सेना छावनी की ओर जाते समय रोका गया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ट्रकों के चालान में भारी अनियमितताएं मिली। चालान में बालू घाट का पता बागुड़ा के पात्रसार का दर्ज है, जबकि बालू पूर्व बर्दवान के गलसी के शिकारपुर से लोड किया गया। वहीं गंतव्य शिलीगुड़ी लिखा गया है, लेकिन ट्रक पानागढ़ सेना छावनी में बालू उतारने जा रहे थे। कई ट्रकों पर नंबर प्लेट नहीं थी या नंबर ढके हुए थे। भाजपा का आरोप है कि नदियों से अवैध रूप से बालू खनन कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मामले को लेकर इलाके में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। আর এগুলো আটকানোর পিছনে একটাই কারণ যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে আমরা ওয়াচফুলভাবে ছিলাম যে দেখার জন্য যে বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছিল যে ওভারলোডিং কোনো গাড়ি চালানো হবে না। তো এদেরকে বহুবার আমরা সতর্ক করেছি যে ওভারলোডিং চালানো যেন না হয়। আর সামনে বর্ষাকাল, তো স্টপ চালান এদের কারো কাছেই নেই। যে চালানটা ইস্যু করে এরা চালাচ্ছে সেটা ইনলিগ্যাল চালান আমাদের মনে হয়েছে। তো আজকের ডেটে এখানে দাঁড়িয়ে আমরা সকালবেলা উপস্থিত হয়েছি আমাদের পার্টির কর্মীরা যে ওভারলোডিং গাড়িগুলোকে আমরা আটকাবো, তার জন্য আজকে এখানে আটকানো হয়েছে। এখানে সামনে অ্যামুনিশন ডিপো বেস, সেই বেসে এরা মালগুলো ফেলতে যায়। আর নদীর যে গভীরতাটা যেভাবে তৈরি করছে, এই 15 জুন থেকে যেভাবে চলছে, এইভাবে এদেরকে বলা হচ্ছিল, দীর্ঘদিন ধরে এদেরকে বলা হচ্ছে, এরা কোনো মতে কোনো কর্ণপাত করেনি। এরা অবাধে ভেবেছে টিএমসি গভর্নমেন্ট আমরা যেভাবে চালানো দরকার সেভাবে চালিয়ে এসেছিলাম। টিএমসির টাইমে, বিজেপির টাইমে আমরা চালিয়ে আসবো, ঠিক আছে। এরা পুলিশকে উপেক্ষা করে, পার্টির নেতৃত্বদেরকে উপেক্ষা করে এরা কন্টিনিউ চালিয়ে যাচ্ছিলো। তাই আজকে পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। এতদিন পর আমি দেখলাম যে পুলিশ তার নিজস্ব ভূমিকায় পালন করছে। আমরা প্রত্যেকটা গাড়ি এখানে মোটামুটি 20টা গাড়ির মতো আটকেছি, ঠিক আছে। এবারে আমরা এটাগুলোকে কাটা করব, কাটা করে যদি ওভারলোড থাকে তাহলে এমবিআই বা বিএলওকে দিয়ে একটা ফাইন করা হবে। বিধায়ককে জানানো হয়েছে? হ্যাঁ, বিধায়ককে জানানো হয়েছে। বিধায়ক পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, কালকে রাত থেকে আমাদের এটা চলা হচ্ছে, বিধায়কের সঙ্গে কথা চলছিল। বিধায়ক পরিষ্কার বলে দিচ্ছে গাড়িগুলো আটকানোর ব্যবস্থা করো তোমরা, ঠিক আছে। প্রশাসনও আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে এই ব্যাপারে
যে তোমরা তাহলে যদি মনে হয় আমরা তো আছি তোমাদের সঙ্গে, আমরাও সারা রাত জেগে রয়েছি, তোমরাও তাহলে থাকো দেখো। তা আমরা শুধু 1 নম্বর গেট নয়, অ্যামিউনিশন ডিপোর গেটেও কিছু গাড়িকে আমরা আটকে রেখেছি কালকে রাত থেকে। ঠিক আছে, প্রশাসনের ভূমিকাটা কিরকম রয়েছে? প্রশাসনের ভূমিকা প্রশাসন ফুললি অ্যাক্টিভ। যে আমরা বলার সঙ্গে সঙ্গে এরা বলেছে, প্রশাসন বলেছে যে হ্যাঁ তোমরাও সঙ্গে থেকো, আমরাও আটকাচ্ছি। প্রত্যেকটা গাড়িকে আটকে দিয়েছে, কোনো গাড়িকে এন্ট্রি দেয়নি এখনো। আপনারা কি চাইছেন? ECL के केंदा एरिया स्थित न्यू केंदा क्वारी नंबर 3 ओपन कास्ट प्रोजेक्ट OCP में सोमवार को अचानक घना काला धुआं निकलने से इलाके में हड़कंप मच गया। खदान के एक हिस्से से धुआं उठता देख आसपास के ग्रामीणों और खदान कर्मियों में दहशत फैल गई। घटना खापापुर माझीपाड़ा के पास फेज 3 क्षेत्र की बताई जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी हल्का धुआं दिखाई देता था, लेकिन सोमवार को अचानक इसकी मात्रा काफी बढ़ गई। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि यह भूमिगत कोयला आग, अंडरग्राउंड कोल फायर के सतह तक पहुंचने का परिणाम हो सकता है। हालांकि ECL प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और धुएं के वास्तविक कारण की पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने खदान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए प्रशासन और ECL से जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। আজ ওয়ারে 3-তে এক ব্যাগ আজ জল পড়েছে বলে আগুন দেখালো, কিন্তু এর আগে আগুন দেখায়নি। একটু হয়তো হালকা হালকা দেখাইছিল, কিন্তু এই সাইডটা দেখা হয়নি। আর এইটা খেপাপোখর মাঝিপাড়া 3 নম্বর তোমার পেজ, তো এই সাইডে আগুন হয়তো দেখা যায়নি, হঠাৎ আজ দেখা গেল। অত ধুমো আর আগুন যে মানুষ রইতে পারে যাচ্ছে না, প্রচণ্ড ধুমো উঠছে, গ্রাম থেকে ধুমো যাচ্ছে। কিন্তু এর ব্যবস্থা যদি প্রশাসন জলদি না নেয় তো মানুষও খুব অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে রাকুরি হাঁসদার। रानीगंज स्थित मंगलपुर की हुगली जूट मिल में ESI सुविधा नहीं मिलने के आरोप में सोमवार को मजदूरों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। बताया गया कि गुरुवार को मिल में कार्यरत मजदूर आनंद बागदी काम के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें उनके हाथ की एक उंगली कट गई। उन्हें ESI अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन सहकर्मियों का आरोप है कि वहां उन्हें आवश्यक इलाज नहीं मिल रहा है। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि हर महीने उनके वेतन से ESI के नाम पर पैसे काटे जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इलाज की सुविधा नहीं मिलती। उन्होंने घायल मजदूर के बेहतर इलाज और ESI व्यवस्था में सुधार की मांग की। मजदूरों ने इस समस्या के लिए जूट मिल प्रबंधन को भी जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस मामले में प्रबंधन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। আজকের বিক্ষোভ হচ্ছে গত বৃহস্পতিবার আমাদের জুট মিলের ব্যাচিং ডিপার্টমেন্টের 25 তারিখ আনন্দ বলে একজনকার নাম, আনন্দ ধীবর, আনন্দবাদ যাই হোক, ঠিক আছে। তো ওনার একটা আঙ্গুল কেটে যায়, তার জন্য মিল কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখনো পর্যন্ত সে ESI ভর্তি আছে, কোনো ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। ESI থেকে প্রত্যেকটা হসপিটালের লোক বলছে এই কাগজ দাও, ওই কাগজ দাও, বিভিন্ন রকম অজুহাত দেখাচ্ছে, শুধু টাল বাহানা করছে তারা, যাতে না হয়, আমরা যাতে সুস্থ ট্রিটমেন্ট পাই এবং 8 ঘন্টা আমাদের ডিউটি হয়, সেই জন্য আমরা এই আন্দোলন। পয়সা কাটে ESI প্রত্যেক মাসে আমাদের পয়সা কাটে, চিকিৎসা সঠিকভাবে হয়নি, এখনো পর্যন্ত যে ভর্তি আছে এখনো পর্যন্ত আর কোনো ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। আর পাগল কেটে বাদ চলে গেছে এখনো পর্যন্ত, এবং কি কোনো বেনিফিটও পাওয়া যায় না। কি দাবি আপনাদের? আমাদের দাবি আমরা যাতে আজ কোনো অ্যাক্সিডেন্টে কোনো उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। कोयला खदान श्रमिकों की विभिन्न मांगों, विशेषकर JBCCI 12 के तत्काल गठन की मांग को लेकर सोमवार को सीटू ने ECL के कुनुस्तोरिया एरिया गेट पर विरोध सभा की। बड़ी संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन में हिस्सा लेकर ECL प्रबंधन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सीटू नेता आभास राय चौधरी ने कहा कि 30 जून को JBCCI 11 का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए बिना किसी देरी के JBCCI 12 का गठन किया जाए। वहीं CMSI के महासचिव मनोज दत्ता ने श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल की खराब स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द JBCCI 12 का गठन नहीं हुआ और श्रमिकों की मांगें नहीं मानी गईं, तो सीटू आंदोलन को और तेज करेगी तथा शंखतोड़िया स्थित ECL मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। डबल इंजन हुआ है, ट्रेन का रफ्तार और बढ़ गया है, लेकिन वो रफ्तार उस ट्रेन में सवारी होने का हक आने वाला दिन में इस देश का, इस राज्य का अवाम का नहीं रहेगा। कौन सवारी होगा? जो अमीर लोग। डबल इंजन से रफ्तार बढ़ेगा, लेकिन वो रफ्तार पूंजीशाही की ओर होगा। वो रफ्तार मजदूर वर्ग का खून पसीना चूसने का जो ताकत और बढ़ जाएगी। ইঞ্জিন তো ডবল লাগবে, কোনো সন্দেহ নেই। সেই ইঞ্জিন যে গাড়িটা টানবে, সেই গাড়িতে গরিব মানুষের, খেটে খাওয়া মানুষের কোনো জায়গা হবে না। কারণ সেই ইঞ্জিন যে রাস্তা দিয়ে যাবে, গরিব খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের উপর রেল চালিয়ে যাবে। আর সেই ডবল ইঞ্জিন, এখন একটা ইঞ্জিন ভারতবর্ষের যে যারা লুট করছে তাদের জন্য যতটা মুনাফা তৈরি করছিল, এখন দুটো ইঞ্জিন এসে গতি বেড়ে গিয়ে যারা লুট করছে তাদের মুনাফার বাড়িয়ে দেবে। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि 12वीं जो वॉइस बोर्ड उसको तुम लागू करो, JCI तुम चालू करो, लेकिन ये लेबर कोड के चलते इस देश में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो रिलेशन होता है पूंजी के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मालिकों के साथ, मजदूर वर्ग का जो संपर्क होता है, उसमें तब्दील वो लोग ला रहा है, उसके बदलाव ला रहा है। आजादी के पहले इस देश में अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा इस धरती। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।